हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा फोर्थ नवरात्रि। थर्ड पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो लोग नवरात्रि की पूजा करा रहे हैं, जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि जो थर्ड पार्टी अभी तक उनके ऊपर हावी हो रही थी, उनके ऊपर नई से नई चालें चल रही थी, अब यहाँ पर थर्ड पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसका जाने का समय आ चुका है ना? तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में जान सकें कि वो क्या क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है। अब जिस तरीके से उसके ऊपर सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, तो उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है, ये चीज़ें हमें देखनी है ना? जैसे कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज किया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जैसा कि आप जानते ही हैं, ये दिन नवरात्रि के चल रहे हैं, माँ भगवती के चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिन चल रहे हैं। इन दिनों जो भी इंसान पूजा करता है, पॉजिटिविटी से जुड़ता है, उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखिएगा, काफ़ी लोग, जिन लोगों ने अपनी नवरात्रि में पूजा स्टार्ट की है, जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर हावी हो रही थी, आप दोनों के रिश्ते में नई से नई चालें चल रही थी, वो यहाँ पर रुक गई है, ठहर गई है। उसको दिखाई दे रहा है कि सामने से अब कुछ ना कुछ हो रहा है सही करने का प्रयास। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़े तो मैं दावे से बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी हटेगी और वही सब कुछ यहाँ होता मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी गलत काम करके आप लोगों को गुमराह कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मदद जरूर मिलती है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन वो पूजा भी आपको तभी लगेगी जब आप लोगों के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों के ऊपर कोई चीज़ भेजी गई है थर्ड पार्टी के द्वारा, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो आपके शरीर पर, या कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया की गई हो, या बंधन किया गया हो, या वशीकरण किया हो, आपको दिख रहा है कि मेरे शरीर पर कुछ किया गया है जिसकी वजह से मुझे परेशानी आ रही है। जैसे ही आपको पता चलता है, आप किसी न किसी भगवान का जप शुरू कर देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो भी आपके मन में आता है एक्स वाई जेड सही करने के लिए वो प्रयास करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। और काफ़ी समय तक ये चीज़ें करने के बाद जब आपको कुछ भी सही नहीं मिलता है, तब आप यही कहते हैं कि शायद भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ इन चीज़ों में, भगवान वहीं साथ देते हैं जहाँ पर कोई भी आपके ऊपर
नेगेटिविटी नहीं हो। देखिए इसमें क्या है, अगर आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है, आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना जप कर लीजिए, वो नेगेटिविटी उन चीज़ों को खा जाती है, उसका फल आपको मिलने नहीं देती। इसीलिए आपको बोलता हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़कर पहले अपने को ठीक कराइए। जब ये सारी चीज़ें हट जाएंगी आपके ऊपर से, आप जब बिल्कुल साफ हो जाएंगे, जब आप भगवान का खूब रट करिए, आपकी सारी चीज़ें सही होंगी। और आप सोचते हैं कि मैं अपने तरीके से कुछ कर लूं तो उससे हट जाए, तो नहीं हटेगा। ये चीज़ें आसान नहीं है हटाना, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं ये चीज़ें। मुझे एनर्जी देखिए बता रही है शुरू में ही, काफ़ी लोग भटक गए हैं और फिर भगवान को ही गलत बताते हैं कि शायद भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं। भगवान सबकी सुन रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। जब जब आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी होगी, जितना भी आप प्रयास कर लेंगे जब करने का, भगवान से जुड़ने का, वो सारी चीज़ें आपकी विफल जाएंगी और जाती हैं। आपने काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी और डाउन हो जाती है। जब भगवान ही आपका साथ नहीं देते, आपको ये लगता है, तो आपको यही लगता है शायद जब भगवान साथ छोड़ रहे हैं हमारा, तो कौन क्या कर पाएगा हमको ठीक। ऐसी सिचुएशन आप लोगों के दिमाग में आने लगती है, आप और नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपनी सोच को बदलिए, तभी आप अपने को ठीक कर पाएंगे, है ना। एनर्जी ये भी बता रही है, जिस तरीके से आप लोग थर्ड पार्टी से त्रस्त हैं, थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर इतना हावी है कि वो आपको कुछ करने नहीं दे रही। आप कुछ करने का सोचते हैं तो आपसे 2 कदम आगे बढ़कर वो पहले ही उन चीज़ों को खत्म कर देती है, उन चीज़ों को विफल कर देती है। आप और निगेटिव हो जाते हैं कि इसको कैसे पता कि मैं ये सब करने वाली थी या करने वाला था। तो थर्ड पार्टी को आप हल्के में मत लीजिए। थर्ड पार्टी जिससे भी अपना गलत कार्य करा रही है, वो उसको पल पल की रिपोर्ट देता है कि आप किस तरीके से क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग आड़ी टेढ़ी जगह कनेक्ट हुए हैं अपने को ठीक कराने के लिए। कोई मौलवी से जुड़ा है, कोई तांत्रिक से जुड़ा है, किसी से सुनकर कि वहाँ पर मेरा ये सब कुछ ठीक हुआ था, आप उनसे बात करके देखिए, क्या पता ठीक हो जाए। जगह जगह लोगों से जुड़े हैं आप लोग, उन लोगों ने जो चीज़ें आपको दी हैं वो भी आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। कैसे? अगर कोई इंसान आपको कोई चीज़ भी दे रहा है, जैसे भभूति दे रहा है या कोई धागा दे रहा है या कोई नारियल दे रहा है रखने के लिए, अगर उसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखता है और दिन पे दिन परेशानी बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि वो आपका सब कुछ खराब करने के लिए और चढ़ गया। देखिए हमेशा बताता हूँ, यहाँ खराब करने वालों की संख्या अधिक है और सही करने वाले बहुत कम है। हर कोई नहीं जानता ये नेगेटिविटी कैसे हटती है, और इन चीज़ों को हटाना आसान नहीं है। जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो इतने समय से जुड़े हुए हैं कि वो अपने आप ही मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। कोई भाई बोलता है, कोई पिता बोलता है, कोई गुरुजी बोलता है, सब अपने तरीके से मुझे बोलते हैं और सब चाहते हैं कि मैं उन पर निगाह रखूं, उनको देखता रहूं कि हम पे कोई नई मुसीबत नहीं आए। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी किसी कारणवश, तो वो लोग मेरे लिए इतना परेशान हो जाते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। ये एक परिवार है मेरा और मैं आप लोगों से ही जुड़ा हूँ। मैं आप लोगों को ठीक करने के लिए ही बैठा हूँ। मैं अगर यहाँ पर आपको गलत गाइडेंस दूंगा, आपको गुमराह करूँगा, तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? जो हर इंसान कर रहा है यहाँ पर बैठकर वही मैं करूँ, तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? मेरा मकसद आप लोगों को ठीक करना है और वो मैं ठीक करता हूँ। देखिए जो कर्मों का खेल है वो आपको झेलना ही है। आप सोचें कि मैं कर्मों से पहले आपको ठीक कर दूं, वो भी नामुमकिन है, क्योंकि किसी के कर्मों के बीच में आया नहीं जा सकता। वह आपको झेलना होगा। उसका सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि आपको जो कर्मों का फल मिलना है ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको नॉर्मल तरीके से निपटा सकते हैं। आप सोचें कि मेरे पास कोई परेशानी नहीं आए और मैं सबको ठीक रहूं, ऐसा कहीं नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी देता हूँ आपको कर्मों के खेल के लिए।
आप सोचते हैं कि जिंदगी में मेरे ही परेशानी रही है सबसे ज्यादा, बचपन से लेके आज तक परेशान रहे हैं, कोई काम नहीं बना, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लोगों से कितना कहा सुनी हुई, सबने गलत बताया, सबने आड़ा टेढ़ा बोला। इसी चीज को लेकर आप भगवान राम को देखिए, राजा के बेटे होते हुए भी उनको वनवास जाना पड़ा। कर्मों का खेल। वनवास जाकर कितनी परेशानियों को सामना उठाना पड़ा। माता सीता को रावण हरण करके ले गया, कितनी परेशानी उठानी पड़ी। वो भगवान होकर अपने कर्मों को नहीं हटा रहे, क्योंकि उनको मालूम है जो कर्म है उसको धरती पर आकर मुझे भोगना है, तो वो भोगे। वो भगवान होते हुए सारी चीजें ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं की, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपने को अच्छा कर सकते हैं, अपने को पॉजिटिव कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी आप लोगों को परेशान कर रही है ब्लैक मैजिक करके, नई से नई क्रियाएं करके, हम उन चीजों को हटा सकते हैं। आपके पार्टनर को वापस बुला सकते हैं जो गलत कार्य करके ले गई है वो। लेकिन आप सोचे कि यहां पर सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि इस नवरात्रि माँ भगवती का आप लोगों पर आशीर्वाद बहुत है। वो आप लोगों के रिश्ते को ठीक करने के लिए आगे है, और जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, माँ भगवती आप लोगों के रिश्ते को ठीक करने के लिए थर्ड पार्टी को भी अच्छे से मजा चखाने के लिए तैयार है। देखिए, जो गलत कार्य करता है उसको भगवान भी नहीं छोड़ता है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी गलत चीजों का प्रयोग करके आप लोगों के जीवन में परेशानियां दे रही है, आप लोगों को परेशान कर रही है, आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रही है, उसकी सजा उसको प्रॉपर यहां मिलेगी ही मिलेगी। बोलते हैं ना कि कर्मों की सजा जरूर मिलती है, और वो अब धरती पर ही मिलती है। मेरे पे काफी लोग ऐसे भी आते हैं जो मुझे बताते तो नहीं है कि हम लोगों ने ये सब गलत कार्य किए, इसकी वजह से मैं परेशान हूं। जब वो पर्सनल रीडिंग लेते हैं मेरे से, तो मैं वो चीजें पकड़ लेता हूं, देख लेता हूं, तो उन लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने जो गलत कार्य की हैं उसकी ही सजा है आपको ये आज। कितने कितने परेशान हैं लोग, लेकिन मानते नहीं हैं गलत काम करने से। भगवान से भरोसा हटता जा रहा है लोगों का, और नेगेटिविटी की तरफ जुड़ते चले जा रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई है आज की डेट में कि इंसान भगवान को छोड़कर शैतान की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एकदम तुरंत काम तो करता है, लेकिन उसका रिएक्शन जब होता है तो आपको चारों खाने चित्त कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता, आपका काम धंधा सब कुछ बर्बाद करके दे देता है। वो 2 दिन की खुशियों के लिए आप अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी ने ये सब किया, वो तो मौज उड़ा रही है, आपको ही दिख रहा है ये मौज उड़ा रही है, लेकिन थर्ड पार्टी से पूछिए, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा टेंशन है। वो भी परेशान रहती है, गलत कार्य करके परेशान रहती है। वो जिस इंसान के पास गई है गलत कार्य कराने, वो इंसान उसको भी नहीं छोड़ता। वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी कुछ गलत कार्य करके उसको अपने वश में कर लेता है, जिससे वो उसके आगे पीछे ही घूमती रहे। तो इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको फल मिलता है। गलत जगह जुड़ोगे तो फंसोगे ही फंसोगे, दावे से बोल रहा हूं, और होता है। मेरी वीडियो ये थर्ड पार्टी भी देखती होंगी, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि ये सारे गलत काम छोड़ के सही रास्ते पर चलो, भगवान का रास्ता पकड़ो, अन्यथा चारों खाने चित्त मिलोगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी कि हम किसी के भी पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ वशीकरण करके उठा लेते हैं, वो हमारे चंगुल में आ जाता है, हम उसका पैसा उड़वा देते हैं, अय्याशियां करते हैं। ये सिर्फ 2 दिन की चांदनियां हैं, और जब ये चीजें ठीक होने में आती है ना, तो सारी चीजें उल्टी वापस जाती हैं थर्ड पार्टी पर, और फिर वो ठीक नहीं की जा सकती। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी ठीक हो जाओगे, अन्यथा चारों खाने चित्त मिलोगे और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा।
कितना हाथ पैर जोड़ लेना, कितना ही कुछ कर लेना, सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो है मौत। और वही सब कुछ होगा थर्ड पार्टी के, क्योंकि इसकी सजा वही है, और वो भी इतनी तड़पन के साथ होती है जिसकी मैं आपको खुलकर बता नहीं सकता। तो जितना आप लोग नेगेटिविटी से जुड़ रहे हैं उतना आप परेशानी की तरफ जा रहे हैं, है ना। देखिए, भगवान का रास्ता चुनिए, अपने को पहले ठीक कराइए, भगवान को पकड़िए, मैं गारंटेड बोल रहा हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खुद ही गलत चल रहे हैं तो किसे ठीक कर लेंगे। अपनी सोच को बदलिए, अपने को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना पावरफुल बनाइए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। जब थर्ड पार्टी सब कुछ कर सकती है तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। आप दुनिया भर की रीडिंग देखते रहेंगे, इधर उधर की, कुछ नहीं होगा। एंजल ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं ये सब नहीं बताता। जो फैक्ट है, जो एनर्जी मुझे बता रही है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं गलत गाइडेंस नहीं देता कभी किसी। मेन मुद्दे की बात करिए ना आप। यहाँ लोग इतना गुमराह कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है ना। तो इन चीजों के पीछे भी मत जाइए, इन चीजों से बचिए। जो चीज सही है, जो चीज आपको दिमाग में आ रही है कि हाँ ये ठीक है, उन चीजों को सुनिए, उन चीजों को ठीक करिए। फालतू की रीडिंग है आप देखते रहेंगे उधर उधर, उनसे कुछ हो रहा है, ठीक हो रहे हैं आप नहीं, और आपको कंफ्यूज कर देंगे और आपके दिमाग को घुमा देंगे। हम अपनी एनर्जी को देखें ना, मैं कह रहा हूं आप अपनी एनर्जी देखिए। आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इधर उधर की वीडियो देख के क्या कर लेंगे। आप अपने को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे नहीं निकल पाएंगे थर्ड पार्टी से बाहर। अपने को ठीक कराइए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान का रास्ता चुनिए। मैं दावे से बोल रहा हूं ठीक हो जाएंगे। जो इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, नवरात्रि की पूजा करा रहे हैं, उनको ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल रहा। उन लोगों को चेंजेस दिख रहे हैं, उनके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। जो उनसे भड़कते थे वो उनका भड़कना बंद हो रहा है। तो सब कुछ हो सकता है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। और थर्ड पार्टी तो करा के इसलिए आप लोगों के ऊपर आती है जिससे आपका दिमाग कंफ्यूजन में रहे कि मैं सही कह रहा हूं या और सही कह रहे हैं, यही दिमाग में चलता रहेगा। तो इन चीजों से बचिए आप। जितना इधर इन चीजों में घुसेंगे, दुनिया भर की चीजों में घुसते रहेंगे कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, आप फैक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा तो यहाँ साफ बोलना है, मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं, सही करने के लिए बैठा हूं। और आप लोग गुमराह होते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो आपका समय जब होगा सही होने का तो आप जरूर सही कराएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। एनर्जी जो इतनी स्ट्रांग आती है वो सारी चीजें मुझे बता के जाती है। आप लोगों के लिए सिर्फ ये पत्थर होंगे, सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, ये कैसे बता रहे हैं। तो एक एनर्जी कनेक्ट है यहाँ मेरी। ये तो सिर्फ क्रिस्टल है, मैं चावलों को देखकर आप लोगों का पूरा भविष्य बता दूंगा। आप लोगों के घर में क्या चल रहा है ये सारी चीजें बता दूंगा। तो मैं आप लोगों को क्यों गुमराह करूं, है ना। तो हर चीज ठीक हो सकती है, लेकिन आपको सोचना है, आपको आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी से बढ़ना है ना। और रहा आप लोगों के सही होने का सवाल, तो मैं दावे से बोलता हूं, अगर आप लोग अपने को ठीक करा लेते हैं और पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आपका आगे का रास्ता खुल जाएगा। जो आपकी इतनी सारी रुकावटें आ रही हैं, जॉब में परेशानी आ रही है, व्यापार सही नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, कहीं से अटके पड़े हैं, काम रुक जाते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी हल्के हल्के करके खुलनी शुरू हो जाएंगी और सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। वरना आप भटकते रहिए, परेशान होते रहिए, कहीं से कहीं तक कुछ भी काम नहीं बनेगा। ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो चाह रही है वो आप कर रहे हैं अभी तक, और जो आप चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग को ठप कर दिया गया है। मेरी बातें आपको, मेरी रीडिंग सुनने में आपको अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप डाउन हो जाएंगे कि पता नहीं ये भी ठीक है या नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप लोगों के दिमाग को बांध कर ठप कर दिया है।
आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है सही, कौन क्या गलत बोल रहा है। अगर मैं यहाँ गलत करने बैठ जाऊँ तो यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ लग जाएगी मेरे पास कि जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। मैं गलत कार्य नहीं करता, भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, सही कार्य करता हूँ, पॉजिटिविटी से जोड़ता हूँ और आप लोगों के लिए बैठा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों के दुखों को ठीक करना है, जो आप लोगों के ऊपर इतनी परेशानियां हैं उसको ठीक करना है। ऐसे ऐसे केस आते हैं जिसको मैं बता नहीं सकता आपको। एक लड़की का केस आया था मेरे पास कुछ टाइम पहले, जिसके कोई भी काम बनते ही नहीं थे। इतना पढ़ लिख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती थी। काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया उसने कि आज नहीं तो कल होगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो सही होगा। लेकिन जब कुछ सही नहीं हुआ तो उसमें एंड में क्या हुआ, डिप्रेशन में आनी शुरू हो गई। डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। उन्होंने इत्तेफाक से मेरी कहीं रीडिंग देख ली यूट्यूब पर और मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करी, तो अपनी सारी परेशानियां मुझे बताई। मैंने भी उनको चेक किया, सब कुछ देखा, उनको उपाय दिए। देखकर आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे जैसे उन्होंने उपाय मेरे किए वैसे वैसे उनका डिप्रेशन की दवाइयाँ हट गई, सारी डिप्रेशन की दवाइयाँ छूट गई। जो उनके काम रुके पड़े थे, आखिर में जाके सब खत्म हो जाते थे काम, वो उनके ठीक होने शुरू हो गए। उनको एक अपनी जो सक्सेस चाहिए थी वो मिलनी शुरू हो गई। तो उनको यही था शुरू में कि शायद मेरा कुछ भी सही नहीं हो सकता। जो एक नेगेटिव थॉट्स था उनका, उसको मैंने पॉजिटिव में बदला और उनको दिखाया कि देखिए, आप जो कहते थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज सारे काम आपके बन रहे हैं। आपकी दवाई छूट गई जो आप कितने समय से खा रहे थे डिप्रेशन की। तो हर चीज़ मुमकिन है। आप खुद को अपने नेगेटिव रखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रांगली पावर के साथ आप आगे बढ़िए, अपने को ठीक कराइए, यूनिवर्स से जुड़िए। हर चीज़ आपकी मदद करेगी जब आप ठीक होंगे तो, है ना। मैं कहीं भी आपको गलत जगह नहीं जोड़ता। किसी भी धर्म के हों, हर धर्म में अच्छी चीज़ें लिखी हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जोड़ती हैं, लेकिन उसका लोग यूज़ करना जाने। कौन कैसे क्या करता है, किस तरीके से ठीक करता है, ये जानना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है कि मुझे आगे अपने को कैसे क्या करना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही बता रही है मुझे कि आपके पार्टनर चेंज तो हो रहे हैं पूजा के बाद से, उनमें अंतर भी आ रहा है, शांत होने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से वो आपको गलत बोलते थे वो कहीं ना कहीं उनका बंद होना शुरू हो गया है। घर पर टाइम देते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं। इतना चेंजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अन्यथा पहले तो वो आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, आपसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करना चाहते थे, घर में रहना नहीं चाहते थे। अब वो चीज़ें हल्के हल्के करके बदलती दिखाई दे रही हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी हटेगी पूरे नवरात्रों में उनकी, वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी संभल कर रहना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर दे। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ठीक नहीं होती, सब कुछ ठीक हो रहा है और ऐसे ही हल्के हल्के करके अंतर आएगा और आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि नवरात्रों पर एक विशेष ही एनर्जी रहती है ठीक करने की, जो आप लोगों के रिलेशन को ठीक करती है, आप लोगों का सब कुछ ठीक करती है और यहाँ पर वही सब कुछ हो रहा है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो,
व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।